जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो MTH 202 लेक्चर नंबर जो है वो 31 है। इस लेक्चर में हमने जो है कम्बिनेशन को कवर करना है। इसके साथ हम परम्यूटेशन को भी चेक करेंगे कि कम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो हैं इनकी आपस में क्या ताल्लुक़ हैं। तो आइए हम जो है अपने टॉपिक जो है कम्बिनेशन का जो है उसका स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टॉपिक जो है वो मैंने लिखा हुआ है कम्बिनेशन का। तो इसकी रिटन फॉर्म जो है वो भी मैंने लिखी हुई है कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये जो ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों सूरतों में जो है इस कम्बिनेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो कम्बिनेशन जो है दरअसल ऐसे ही है कि अगर आपके पास कोई एक सेट दिया हो तो आपने उसके कम्बिनेशन बनाने हैं, जिसमें आपने आर्डर को जो है वो जहन में रखना है, आर्डर ख़राब नहीं करना उसका। क्या मतलब है, आइए ज़रा एक एग्जांपल से देखते हैं कि इससे वाज़ेह हो जाएगा कि आपके कम्बिनेशन जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है कि लेट एक्स जो है वो हमारे पास ए बी सी, ठीक है, 3 एलिमेंट है सेट के अंदर। देन उसने कहा है 2 कम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट, कि 2 के कम्बिनेशन के हिसाब से बनाना है आपने इन 3 एलिमेंटों के कम्बिनेशन। तो कितने बनाए जा सकते हैं? तो फार्मूले में देखें, आपको n नज़र आ रहा है और k नज़र आ रहा है। n से मुराद होता है टोटल नंबर और यहाँ पर k से मुराद होता है उसमें जितने भी हमने चूज़ करने हैं नंबर वो वाले। तो टोटल नंबर यहाँ पे जो है वो 3 है और जो हमने चूज़ किए हुए हैं वो हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। तो लिहाजा हम जब इसको कम्बिनेशन के फार्मूले में देखेंगे 3/2, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है 3/2। तो इसका आंसर जो है वो 3 आ जाता है। ठीक है, ये आंसर 3 किस तरह से आता है? देखें, कम्बिनेशन को सॉल्व कुछ इस तरह से करते होते हैं कि आपके पास जो n होता है उसका फैक्टोरियल ऊपर आ जाना है। ठीक है, बटे में क्या आ रहा है आपके पास जो k वाला होता है उसका फैक्टोरियल आना है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो n है उसमें से k को माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी कि 3 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल और इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 3 को जब ओपन करेंगे 3.2 का फैक्टोरियल, तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 3 बचेगा और नीचे 1 है तो 3 एकम 3, ये आपका आंसर जो है वो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ये आंसर तो 3 आया है, लेकिन वो बनेंगे कैसे? अब देख सकते हैं कि ए और बी आ रहा है पहले स्टेप में। ठीक है, देन आ रहा है आपके पास ए एंड सी, एंड देन आपके पास आ रहा है बी एंड सी। तो देखें, तरतीब ज़रूरी है। ए अगर पहले है तो वो किसी भी कम्बिनेशन में ऐसा नहीं है कि वो बी के बाद में आ रहा है, या फिर बी सी से पहले है तो ऐसा कोई कम्बिनेशन नहीं होगा जिसमें जो है वो बी सी के बाद आ जाए। ए बी है, ए सी है, ठीक है, देन बी सी है। आप इसका रिवर्स नहीं कर सकते, आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। कम्बिनेशन इसी चीज़ का नाम है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल जिसमें उसने कहा है कि आपके पास जो है लेट एक्स सेट जो है और उसमें ए बी सी डी ई जो है एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं इस दफ़ा सेट में, और 3 कम्बिनेशन बनाने हैं आपने, मतलब 3 3 का जो है वो आपने कम्बिनेशन बनाना है इन 5 एलिमेंट का। तो आपके पास कितने वे होंगे? तो वही मेथड आपके पास n = 5 है, ठीक है, k = 3 आ रहा है, एंड ये फॉर्म आ जाती है। और ये देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको कि अपर का यानी n का फैक्टोरियल बटा k का फैक्टोरियल और n माइनस k का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से देख सकते हैं जी कि 5 में से 3 निकालेंगे तो ये 2 का फैक्टोरियल नीचे बन चुका है। अब हल करने का आसान तरीका ये होता है कि आपने देखना है कि बटे में जो बड़ा फैक्टोरियल है ऊपर वाले को वहाँ तक ओपन कर देना है। यानी कि बटे में 3 था ना, तो 5 वाले को मैंने 3 तक एक्सपेंड करके रोक दिया। क्यों किया ऐसा? ताकि नेक्स्ट मैं 3 के फैक्टोरियल को 3 के फैक्टोरियल से क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। और 2 के फैक्टोरियल को मैंने किया तो 2.1 आ रहा है, तो बटे में 2 है, ऊपर 5 4 20, तो 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर जो है वो 10 आ जाना था आपका। ठीक है, तो इसके अगर हम मैंने ये बनाए नहीं, अगर हम बनाएंगे तो कैसे आएंगे? देखें, 3 के कम्बिनेशन आएंगे, एक दफ़ा आएगा ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी डी, उसके बाद ए बी ई। अब ए वाला सब के लिए अलग-अलग बन चुका है, अब बी की बारी आ जाएगी, बी सी डी, बी सी ई, बी का काम भी ख़त्म हुआ, सी डी ई। तो ये टोटल 10 बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं करना आपने, तरतीब को आगे पीछे नहीं करना, जो पहले हैं वो हमेशा किसी भी कम्बिनेशन में
उससे पहले ही रहेगा। तो लेट्स सी जो है हम जो है अनदर देखते हैं कि किस तरह से परमोटेशन और कम्बिनेशन का आपस में ताल्लुक़ है। तो परमोटेशन और कम्बिनेशन जो है इनका आपस में जो ताल्लुक़ है वो कुछ इस तरह से है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट अनदर एग्जांपल जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट एग्जांपल जो दिए उसने वो कुछ इस तरह से है कि ABCD, ठीक है, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं इस दफ़ा, और कहा है कि आपने 3 का कम्बिनेशन बनाना है इस ऑफ अफेक्ट्स के सेट के अंदर, ठीक है, और 3 के हिसाब से ही परमोटेशन बनानी है। अब हम देखेंगे कि परमोटेशन और कम्बिनेशन जो है इसके क्या असरात होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो कि दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, कम्बिनेशन भी और परमोटेशन भी, तो वो इस तरह दोनों जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी कि इनका आपस में क्या ताल्लुक़ था। तो अगर हम जो है कम्बिनेशन की बात करें सबसे पहले, तो n इज़ इक्वल टू जो है वो 4 है और k इज़ इक्वल टू जो है वो 3 है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी लिखने में, तो वो रिकवरी की हुई है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिएगा। n जो है वो टोटल नंबर को कहते हैं, वो एलिमेंट जो है वो टोटल 4 हैं, और सिलेक्शन जिसकी आपने करनी है वो क्वेश्चन में कहा है कि 3 कम्बिनेशंस, तो वो 3 है। तो हल करने का वही तरीका होता है जैसा कि आपको पता है कि n अगर 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, और बटा k अगर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, और n माइनस के यानी कि 4 में से 3 निकालेंगे इसका भी फैक्टोरियल। तो हल करने के बाद देखें 4 का फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 3 का फैक्टोरियल है, ऊपर वाले को हम 4.3 के फैक्टोरियल तक ओपन कर देंगे, ठीक है, और वो 3 के फैक्टोरियल नीचे वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 4 बचेगा। तो साथ में जो था 4 माइनस 3 वो एक ही है, तो वो वैसे का वैसे रह जाएगा। तो लिहाजा जो है वो अगर हम इसके कम्बिनेशन की बात करें तो वो बनेंगे 4, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके वो 4 कौन से बनेंगे ये भी मैंने बता दिया है यहाँ पे। देखें ABC, पहले क्या है तरतीब से लिखेंगे ABC। अब मैंने क्या किया जी, अब मैंने C को छोड़ देना है, D को ले लेना है, ABD। अब A के लिए 3 कम्बिनेशन पूरे हो चुके हैं, इसके अलावा कोई भी A का पहले जो है वो अभी एक और बन रहा था ACD, ठीक है, मैंने B को छोड़ दिया CD। तो इसके बाद जो है हम लिख सकते हैं BCD, ठीक है। B के हिसाब से और कोई नहीं बनेगा, C के हिसाब से भी नहीं बन सकता, उसके आगे एलिमेंट ही एक है, D का तो बनना ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा जो है यही 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ को अगर हम रिवर्स करेंगे तो वो कम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। परमोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो परमोटेशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमोटेशन में हमारे पास वही असूल होते हैं, n इज़ इक्वल टू 4 है, k इज़ इक्वल टू 3 है, लेकिन इसका तरीकाकार ये होता है कि इसके बटे के अंदर k का फैक्टोरियल नहीं लिखा जाता, ठीक है। यानी कि इसमें हमने अपर का फैक्टोरियल जो है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस k का फैक्टोरियल, इसमें साथ k वाला फैक्टोरियल जो है वो नहीं लिखा जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 का फैक्टोरियल जो है बटा जो है 4 के फैक्टोरियल को अगर हम देखें तो 4.3.2.1, यानी कि ये मल्टीपल होता है अपने जो पिछले नंबर के साथ टोटली, तो नीचे 1 का फैक्टोरियल है वो 1 ही आएगा। तो 4 3 12, 12 2 24, इसका आंसर जो है वो 24 मैंने लिखा हुआ है। तो परमोटेशन का आंसर देखें 24 आ रहा है और कम्बिनेशन का आंसर जो है वो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपके पास जो परमोटेशन जो है वो इक्वल टू होता है किसी भी कम्बिनेशन के साथ में उसके पास उसके सिलेक्शन के फैक्टोरियल के। ऐसे है ना, देखें कम्बिनेशन का आंसर 6 है और 3 का फैक्टोरियल जो होता है, कम्बिनेशन का आंसर 4 है और 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 होता है, तो 6 4 को मल्टीपल करेंगे तो 24। लिहाजा हम कह सकते हैं क्लियर है, या आपके MCQs का ऐसा भी हो सकता है कि परमोटेशन जो होता है वो आपके पास कम्बिनेशन का प्रोडक्ट होता है उसके चूज़ जो आपने सिलेक्शन की होती है जो ठीक है उसके साथ। नेक्स्ट जो है अनदर एग्जांपल में उसने हम जो है वो आ रहा है कि हमारे पास के सपोज़ करिएगा कि आपके पास जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम की टीम है जिसमें 14 मेंबर हैं। तो उस प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टीम जिसमें 14 मेंबर हैं, आपने उसके लिए कुछ क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि हाउ मैनी वे द ग्रुप 7 चूज़ अ वर्क, ठीक है, कितने मेथड हैं कि आप उस ग्रुप में जो है वो 7 काम को चूज़ किया जा सकता है उन 14 मेंबर के हिसाब से। तो देखें बात वही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। n इज़ इक्वल टू जो है वो टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 14 है, जो हमने चूज़ करना है वहाँ से काम के लिए
तो वर्क के लिए जिनमें से हमने ग्रुप में से जिन आदमियों को काम के लिए चूज़ करना है वो हमारे पास है 7, ठीक है, 7 के कम्बिनेशन के हिसाब से। तो इसमें वही चीज़ है, n का फैक्टोरियल जो है वो आपके पास 14 आ जाता है, बटा 7 का फैक्टोरियल जो है आपके पास k का आ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास 14 माइनस 7 जो है, आगे कैलकुलेशन आपको पता ही है कि 14 को 7 के फैक्टोरियल तक ओपन किया ताकि 7 के फैक्टोरियल से नीचे वाला जो है वो कैंसिल हो सके। ये देखें, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास जो बचेगी चीज़, ऊपर वालों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, नीचे वालों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, बाद में जो तकसीम करेंगे तो आपके पास जो आंसर जो है वो ये आपको आंसर मिल जाएगा। सही है। तो नेक्स्ट जो है इसी का जो है वो सेकंड पार्ट है कि उसमें उसने कहा था ना कि 14 मेंबर हैं, तो उस 14 मेंबर से ही इसका दूसरा पार्ट ये है क्वेश्चन का कि कह रहा है कि सपोज़ कीजिएगा कि आपके पास उसी में से जो है 2 टीम मेंबर जो है वो रिव्यू टू वर्क टुगेदर, ठीक है, उसमें से 2 जो हैं मेंबर जो हैं वो आपस में इकट्ठा काम करने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। तब वहाँ पे कम्बिनेशन की जो है वो तादाद क्या होगी अगर उसमें से 2 पर्सन जो हैं उठते हैं और वो कहते हैं कि हम आपस में इकट्ठा काम नहीं करेंगे, जो भी आप कम्बिनेशन बनाएं हमसे जो है हम उसमें शामिल नहीं होंगे, हम इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने तमाम तरह कम्बिनेशन को ढूंढना है कि जिसमें ये दोनों को जो है इन दोनों को बाहर निकाला हो, मतलब ये दोनों इकट्ठे ना हो। तो किस किस तरह पॉसिबल है कि हम तमाम तरह कम्बिनेशन को फाइंड करें कि ये जो हैं दोनों टुगेदर जो है वो वर्क ना करें। तो इसमें देखें सिंपल सी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हमारे पास टोटल 14 मेंबर थे ना, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम कहें कि भाई आप दोनों निकल जाएं, ठीक है, ये आप दोनों निकल जाएं तो मतलब कि टोटल 12 हो जाएंगे, ठीक है, और 7 जो है वो काम करने के हिसाब से हमने वर्क देना है। तो एक तो हमारे पास 12 और 7 का कम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। पहले मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड मैं आपको ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुका हूँ कि अपर का फैक्टोरियल बटा सिलेक्शन यानी कि 7 का फैक्टोरियल और अपर माइनस जो है वो यानी n माइनस के का फैक्टोरियल यानी 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एक तो ये था ना कि आप दोनों को काम से निकाल दें। सेकंड आपके पास ये है कि आप इस तरह का कम्बिनेशन बनाएं, एक कम्बिनेशन ऐसे 2 बना दें जिसमें एक को a का नाम दें, दूसरे को b का नाम दें, ठीक है। जब ए वाले कम्बिनेशन बनाएं तो उसमें बी शामिल ना करें, ठीक है, जब इतने मतलब मेंबर बना रहे हैं ग्रुप के आप उसमें बी वाले को ऐड ना करें। फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप बी का एक ऐसा मेंबर बना रहे हैं जिसमें आपने उस वक्त उसमें ए वाले को किसी भी उसके मेंबर में ऐड नहीं करना। तो इस तरह जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। तो देखें, एक का मैंने आंसर आपको निकाल दिया, दूसरा है कि नंबर ऑफ़ ग्रुप कंटेन ए बट नॉट बी, ठीक है, तो वो तमाम तरह एलिमेंट मेंबर जो है जिसमें ए तो शामिल है लेकिन दूसरा बी जो है वो शामिल नहीं होगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने एक और को शामिल नहीं करना, 7 तो ऑलरेडी रह गए थे ना, तो एक उसमें से और हम ऐड नहीं कर रहे, तो वो 6 हो जाएगा। 12 और 6 के कम्बिनेशन से आंसर जो बन रहा है वो आपके पास 924 है। अनदर जो है हमने बी को कंटेन करना है और ए को कंटेन नहीं करना, ताकि ये इसके लिए हिसाब से हमने अगर देखा तो उसके हिसाब से कम्बिनेशन जो है वो टोटल बने, वो भी हमारे पास जो है इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि 12 और 6 का कम्बिनेशन है तो आंसर इसका भी जो है वो 924 आ रहा है। ये आपको पता है कि कैसे सॉल्व हो के आ रहा है, आप ऊपर से देख सकते हैं मेथड इसका। तो टोटल अगर हम देखें तो कितने वे हैं, एक तो वो जिसमें जो है वो दोनों नहीं करेंगे, फिर एक जो वो जिसमें ए होगा बी नहीं होगा, फिर एक बी जिसमें ए नहीं होगा। तो तमाम तरह के मैंने कम्बिनेशन को जो है वो स्टार्ट में जमा कर लिया है यहाँ पे। तो जमा करने के बाद मेरे पास 2640 जो है वो इसका टोटल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी आपके पास जो हैंडआउट्स के मुताबिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है केस सिलेक्शन का। तो व्हाट इज़ द केस सिलेक्शन। केस सिलेक्शन जो है ये सिमिलरली टू है अपना उसके कम्बिनेशन के, बट इसमें जो है ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, ठीक है। याद हो आपको मैंने कहा था अगर ए बी सी हैं तो आपने ए बी, ठीक है, बी सी इस तरह तरतीब को ख़राब नहीं करना, जो पहले है वो कभी भी दूसरे वाले के बाद में नहीं आ सकता था कम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई कैद नहीं होती, आप किसी को भी ऑर्डर चेंज करते हुए उसके बाद भी लिख सकते हैं, उससे पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा हम इस केस सिलेक्शन को इसकी जो है नोटेशन को देखते हैं। तो इसकी जो नोटेशन है आपके पास, वो नोटेशन में हम देख सकते हैं कि ये आपके पास उसकी एक्सप्रेशन फॉर्म है जिसमें सी जो है के प्लस एन माइनस 1 और के, ठीक है। के तो वैसे का वैसे आ रहा है, बस एन की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास के प्लस एन माइनस 1,
तो जो इसका फार्मूला है हमारे पास केस सिलेक्शन का, जिसमें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। तो आइए हम इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो क्वेश्चन में कहता है कि कैमरा शॉप स्टॉक 10 डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज। ठीक है, 10 मुख्तलिफ अक़साम की जो है वो बैटरीज़ को उसने कैमरा शॉप ने जो है वो स्टॉक किया हुआ है। हाउ मैनी वे कैन अ टोटल इन्वर्टर ऑफ 30 बैटरीज बी डिस्टर्ब अमंग 10 डिफरेंट टाइप। तो हमने देखना है कि वो जो उसमें से उसने कहा है जी कि आपके पास हाउ मैनी वेट द टोटल इन्वर्टर 30 बैटरी। हाँ जी, तो 30 इन्वर्टर बैटरीज़ को किस तरह से उन 10 डिफरेंस में जो है वो आपस में कम्बिनेशन के हिसाब से बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास तो टोटल तो 10 थी ना, ठीक है, बैटरियाँ टोटल तो 10 है, लेकिन हमने इन्वर्टर बैटरीज जो हैं जिसमें डिस्टर्बेंस का जो है वो बनाना है फॉर्म, वो है हमारे पास सिलेक्शन की, वो है 30। तो एन जो के जो है वो आपके पास क्या आ जाता है 30। अब आपने क्या करना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग के प्लस एन यानी 30 प्लस कितना आ जाता है 10 -1, वो के आपका 30 है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40 आ जाता है, 40 आ जाएंगे, 40 में से एक निकालेंगे तो 39। तो 39 और 30 का आपके पास कम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा। सॉल्व करने का मेथड जो है वो वही होगा। तो अगर किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे जो है वो पूछ भी सकता है। तो नेक्स्ट जो है इसी का सेकंड पार्ट है कि अज्यूम कीजिएगा कि वन टाइप ऑफ द बैटरी इज़ 76 एम्पेयर। तो हाउ मैनी वे कैन टोटल इन्वर्टर ऑफ 30 बैटरी बी डिस्टर्ब among the different type if the inverter must include at least 4 जो है वो 76 एम्पेयर बैटरीज। हाँ जी, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये तो अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। कहता है जी कि फ़र्ज़ कीजिएगा कि उसमें एक जो है बैटरी वो है 76 एम्पेयर की, ठीक है, इस टाइप की एक बैटरी है उसमें, ठीक है। तो हाउ मैनी वे कैन द टोटल इन्वर्टर ऑफ 30 बैटरीज, तो कितने 30 बैटरियों के लिए कितने जो है हमारे पास डिस्टर्बिंग अमंग जो है डिफरेंट टाइप होंगी। कि अगर हम कहें कि इफ़ इन्वर्टर मस्ट बी इंक्लूड, कि अगर उस एक में एटलीस्ट 4 जो है 76 एम्पेयर बैटरी, कि एटलीस्ट उस एक इन्वर्टर के अंदर जो है 4 6 7 ए की बैटरियाँ मौजूद हों, तो किस तरह से कितनी डिस्टर्बेंस के हिसाब से हम इसके कम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है टोटल जो था वो 7 ही, टोटल जो है वो 10 ही है, लेकिन इन्वर्टिव टाइप ऑफ बैटरी जिसमें हमने कहा है कि उसमें 10 टाइप की बैटरियाँ हैं, उसमें जो है वो 30 इन्वर्टिव बैटरी हैं, टाइप 10 है तो 30 जो है उसमें इन्वर्टिव बैटरी हैं। तो n इज इक्वल टू जो है 10 है, के आपके पास जो है वो 26 है, ठीक है, जिसकी हमने सिलेक्शन करनी है। तो इसको अगर हम फार्मूला में देखें, ठीक है, तो चूँकि एटलीस्ट उसने कहा था ना कि एक में 4 होंगी, तो अगर एक में 4 होंगी तो फिर बाकी जो है वो टोटल जो है वो जिसकी सिलेक्शन बन जाएगी वो हमारे पास जो है 26 रह जाएगी 30 में से। तो इसमें कम्बिनेशन का फार्मूला अगर मैं देखा जाऊँ बनाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है हमारे पास फार्मूले में 26 + 10 - 1 एंड वो 26 आ जाता है, ठीक है। तो देन जो है वो आपके पास इसमें फार्मूलाज में वैल्यूज़ की जस्ट पुटिंग है, जस्ट आप इसमें देख सकते हैं कि उसमें वैल्यूज़ को दर्ज कर दिया गया। दर्ज करने के बाद क्या हुआ जी कि आपके पास यहाँ से फार्मूले में जो है वो वैल्यूज़ जो है वो नज़र भी आ रही हैं कि मैंने उसे कम्बिनेशन में सॉल्व करके बना दिया है। 26 + 10 36 में से एक निकालेंगे 35, तो 35 और 26 जो है इसका कम्बिनेशन बन रहा है। तो कम्बिनेशन में सॉल्व करने का मेथड मैं आपको ऑलरेडी जो है वो अपर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ कि अपर का जो होता है फैक्टोरियल यानी n का फैक्टोरियल बटा k का फैक्टोरियल और n - k का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 36 को 26 तक जो है वो आप एक्सपेंड करके 26 वाले से आप कैंसिल कर दें और 35 में से जो है वो 26 निकाल देंगे, तो 9 का फैक्टोरियल को भी आप ओपन कर दें, ठीक है, मल्टीपल इसके तमाम तर। तो नीचे वालों को भी आपस में मल्टीपल करके नीचे लिख लें और ऊपर वालों को जो 35 से लेके 27 तक जो है वो एक्सपेंड करते हुए आए थे उनको आपस में मल्टीपल करके डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूज़न हो सॉल्व करना कैसे है तो देन आप जो है उसे जो है वो अगेन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।